अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था डायन, परवरिश और शेर। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम मन मलंग को शामिल करें, लेकिन हमने पहले नहीं किया था। लेकिन आपकी वजह से नादिया को 40 एपिसोड देखनी पड़ी और उनकी दिमागी हालत जिस तरह की है उनका इलाज अभी वो डॉक्टर फजरी कर रही हैं। उसी के बाद जाऊंगी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर अतीका खान, सैफी हसन एंड नादिया खान और वर्चुअली मरीना खान भी हमारे साथ हैं। तीनों खान नहीं होते तो मैं अतीका ओडो बन जाती हूँ। अच्छा चलिए आज के लिए अतीका ओडो। वो हम जो खान बैठे थे ना, हमारा खान वाला नाम है। हाँ, तो 3 खान मेरे साथ बैठे हैं। खान पावर। वेरी वेल डन अतीका ओडो। हाँ जी, मेल मस्ट मलाइन। अच्छा सुने, यहाँ पे ना बहुत इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत डिबेट हुई है। अच्छा, शुरू में हम इसको कर रहे थे रिव्यू, फिर हमने छोड़ दिया कि टिपिकल है, नहीं समझ नहीं आ रहा। देन वी वर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू 3 एपिसोड्स। तो वो जब 3 शुरू किया मैंने, तो मैंने फिर बैक स्टोरी में वापस चली गई कि यार ये फिर शादी तक कैसे पहुंचे, बिकॉज फिर गैप्स आते हैं। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द बैक एपिसोड्स ऑल्सो। तो उसका एक मुझे ट्रैक नज़र आया। आई एम ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कि जब ऐसे ड्रामे बनते हैं तो येस वी कैन जज इट कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जब व्हेन आई लुक एट आई थिंक यार ऐसा एक बंदा इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और अगर ये ड्रामा नहीं हम बनाते और नहीं दिखाते तो हम ये डिबेट भी ना करते कि ये बंदा सही है कि गलत है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपर क्लास अमीर लोगों में भी, गरीब अमीर की भी बात नहीं है इधर। वी डोंट टॉक अबाउट इट इनफ। जैसे हमें पता है पाकिस्तान में इंसेस्ट बहुत होता है, हम बात नहीं करते। क्यों नहीं हम बात करते? एक ड्रामा बनना चाहिए उस पर। हाँ, इट विल रफल फेदर्स। ये ऐसे ड्रामे आपको हिलाते हैं, लेकिन ना दिखाएं। हम बात ना करें कि एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में और वी शुड नॉट डिस्कस इट। आई थिंक वी शुड। आई थिंक ड्रामा इज़ अ वेरी पावरफुल टूल that should show all these aspects so that society can come up and say ये गलत है। अगर एक ऐसा इंसान मौजूद है और आपको नहीं लगता कि उस इंसान का फिर अंजाम भी वैसा दिखाया जाना चाहिए, ना कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए? ना देखें, हाँ। अग्रीड। और ये हमने दानिश के कैरेक्टर्स में बहुत देखा है। मैंने खुदगर्जी में, कैसी मेरी खुदगर्जी में आई वाज प्लेड हिज मदर, उसमें भी ऐसे ही कैरेक्टर था जो ग्लोरीफाइड हो गया इनटू अ हीरो। आप इमोजी दिखा दें। अच्छा, मैं इमोजी। तो उससे ये चीज़ सो फॉर मी स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम एंगेज्ड, आई एम इंटरेस्टेड। कहानी इज मूविंग वेल फॉर मी। आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। सैफी हसन की तरफ चलते हैं। आप एग्री हैं इसी से? अच्छा नहीं, मैं एग्री नहीं करता। तो मैं बहुत माजरत करता हूँ, बहुत माजरत, मैं डिसएग्री करता हूँ। देखें, जब आप कोई भी राइटिंग देखते हैं ना, आपका पॉइंट मैं समझ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन जब आप कोई भी राइटिंग देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस जहन के साथ लिखा गया है या किस जहन के साथ ये ड्रामा बनाया गया है। आपको वो पूरे ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा। सबा हमीद का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसका बड़ा बेटा वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसकी एक बीवी और उसकी छोटी बहन वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसके बाद उसके घर में उसके भाई बहन वो अदनान समत खान और वो उज़मा हसन, वो दोनों एक नेगेटिव लोग। मतलब नेगेटिविटी की भरमार है, भारी है। और हीरो खुद एक टॉक्सिक है। हीरो खुद एक टॉक्सिक। तो आप मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता वो ड्रामा, बखुदा। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने दो एपिसोड देखे, तो इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। आपको हर तरह के कैरेक्टर्स दिखाने चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आपको उसको कुछ बैलेंस करके चलना होता है। कुछ इंटेलिजेंट राइटिंग होती है कि जो आपको पता होता है कि यार ये बंदा गलत कर रहा है। अभी तो आप कंफ्यूज है कि ये बंदा हीरो है या विलन है, कर रहा है इंतहाई विलेनिश हरकतें इन अ वेरी हीरोइक वे। ये बहुत खतरनाक बात है। ये खतरनाक बात है एक्चुअली। ये इन्फ्लुएंस करता है उन लड़कों को जो अपने आप को दानिश तैमूर के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही। इमोजी दिखा दें सैफी हसन आप। मैं मन मस्त मलंग को। आई थिंक द बिगेस्ट सवाल नादिया। अच्छा, बात ये कि अभी इस वक्त ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट है। ऐसे ड्रामे बहुत व्यूज़ लेके गए हैं इन द पास्ट, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। स्टॉकर्स और एग्रेसिव मेल्स, एग्रेशन इन रोमांस एंड द गर्ल लाइकिंग इट, ये चल रहे हैं। और अब ये फाइनली नज़रों में आए कि क्या ट्रैश बन रहा है, ये क्या बकवास बन रहा है। ये हम इस माशरे को दिखा के हम कुछ इस्लाह कर रहे हैं या हम नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो अब समझने की बात है, लड़कियां आइडियलाइज़ करती हैं दानिश तैमूर के कैरेक्टर को, हीरो पागल हैं। लड़के ये देखना चाहते हैं वो लड़कियां क्यों आइडियलाइज़ कर रही हैं इसको। ख़तरा यहाँ है। ओरिजिनल ड्रामे बनाएं, अच्छे ड्रामे बनाएं। अब लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती
अग्रेशन, और बाद में लड़की इसको प्यार हो जाता है। सबसे गलत मैसेज ये है कि आपको कोई ज़बरदस्ती करेगा, आपको प्यार नहीं होगी, आपको नफरत होगी उस शख्स से, सीधी बात है, एंड दिस इज़ अ क्राइम। इमोजी। बट मैंने फिर भी जो ड्रामा देखा, और मैं ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी कि ड्रामे में राइटर क्या कहना चाह रहा है। थम्स डाउन फ्रॉम अनमस मलंग। राइटिंग डायरेक्शन की बात की जाए तो नूरा मखदूम राइटर हैं, हाँ। और डायरेक्टर हैं अली फैजान। तो मुझे तो कहानी अच्छी लगी इन द सेंस कि मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्शन है और एक चीज़ हम दिखा रहे हैं जो दिखानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत लड़कियों के साथ होता है। आई थिंक अली फैजान हैज़ डन सम रियली इंटरेस्टिंग फ्रेम्स, एंड आई मीन सम इवन डाउन टू दैट बेड सीन जो मैंने शेयर किया, एंड दे हैव गॉटन अवे विद इट एक्चुअली, देम लाइंग इन बेड, एंड वो सारा आई डोंट नो हाउ देव डन इट, बट देव डन इट। सो I think for me writing and direction both is a 7. 7। Yeah. सैफी भाई। अच्छा, मेरे ख्याल में तो राइटिंग में मुझे बहुत बहुत बड़े मसले लगते हैं। मुझे इस किस्म का रिग्रेशन, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स, जितनी नेगेटिविटी पूरे स्क्रिप्ट में नज़र आती है, मुझे लगता है कि मैं शायद सबसे बुरा 5 होता होगा आपके पास, तो 1 भी होता है। अच्छा, नहीं, 1 तो स्पेशल नीड्स में 1 2 ये स्पेशल नीड वाला होता है। ड्रामा है, क्योंकि हमने स्पेशल केस में किया। अब आप 0 1 कहीं भी चले जाएं, आज सब खुली तो लाइन। चलिए मैं 5 नंबर देता हूँ उनको। जो क्या नाम है इनकी राइटर का, नूरा मखदूम। नूरा मखदूम साहिबा। डायरेक्शन बुरी, देखो डायरेक्शन में क्या, अब इस कंटेंट के साथ कोई, फिर वही बात, कोई डायरेक्टर क्या भी कर लेगा, मुंह से आगे ऐसे अच्छा मुँह से आगे कैसे निकालेगा। उसने अच्छे फ्रेम्स बनाए, एक्टिंग सबसे अच्छी कराई है, कैरेक्टर्स बुरे बने हुए थे, लिखे हुए बुरे थे, वो बातें बुरी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है अली फैजान अंचन ने अपना काम अच्छा भला किया हुआ है। तो लेकिन ये कि स्टोरी वो अगेन वो राइटिंग में आ गई। हाँ। तो राइटिंग में तो हम ऑलरेडी बुरे नंबर दे चुके हैं उनको। अली फैजान को मैं 7 देना चाहूँगा। अली फैजान ने बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया हुआ है। अच्छे जो स्क्रिप्ट मिला उसके लिहाज से जो स्क्रिप्ट किया हुआ उसके, एक आध की गलती अगर मैं डायरेक्शन की बताऊँ, जो आप लोगों ने भी शायद नोटिस नहीं की, कि वो रात को लाइट गई, वो लड़की आके उसके पास सो गई, लाल कपड़ों में होती है, सुबह उठती है काले हो जाते हैं कपड़े। एक कट पे उठी है तो काले कपड़े में हो गए। अच्छा, मैं समझा शायद ये इससे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं भी कुछ कहा भी नहीं उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चेंज हो गए ना कपड़े। नहीं तो उसके बाद फिर सुबह वही लाल कपड़े पहन लिए, नापाक, मतलब कंटिन्यूटी जॉब। अब इस पे आप कुछ सोच। ये तो एडी का कमाल है ना। ये एडी का कमाल है। नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन। स्क्रिप्ट भी बहुत बुरा था और डायरेक्शन भी बहुत बुरी की है, टक्कर पे हैं दोनों मुकाबले पे। तो 2 फॉर ईच। ओके जी, अगर हम ये 2 तक कैसे जा सकते हैं? 4 इज मिनिमम। नहीं चले जाते हैं हम। जब ये बहुत एक्सेप्शनल केस आए ना कि हमें एक exceptional दोस्त entry ऑडियंस से कहने पे हमें बात करनी पड़े। ये जी हाँ, मतलब ऑडियंस के मैसेज आए नहीं हैं। सैफी सर बैठे इसलिए मैं 2 दिया, मैं 2 भी नहीं देने थे। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,200, और मन मस मलंग से नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 4,386, 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं सोसाइटी आपकी। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और अली फैजान के हिस्से में आए हैं 4,575, 23% बनते हैं 2.3। ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। देख लें, तो देख लें जी। और तो नहीं जीतेंगे बिकॉज यहाँ के नंबर्स कम है, लेकिन फिर भी चलो हम तो अपना पार्ट करें देख लें आप। हम तो हिस्सा डालें अपना। ऑडियंस देख लें। चलिए जी, अब बात करी जाए एक्टिंग की। सहर हाशमी एंड दानिश तैमूर। अतीका जी। So I think I'll give Danish for what he does a 6 and I'll give Seher a 5. 6 and 5। सैफी हसन, दानिश जो कर रहा है, दानिश को जो लिख के दिया गया है वो बहुत अच्छा कर रहा है। शायद और कोई ऐसा इतना अच्छा नहीं करे जितना एक विलेनिश हीरो अच्छा कर रहा है। मैं तो 7 दानिश, 7 फॉर दानिश। शहर अभी नई बच्ची है, नई बच्ची की वजह से अच्छा है जो उसका काम है। जो उसका काम है वही करना। बेचारी वो हाथ पैर बंधे हुए हैं। हाँ, हाथ पैर बंधे हुए। सहर को भी 7 ही दिया, बुरा तो नहीं कर रही वो बच्ची। सहर अच्छा कर रही हैं। नादिया, स्टिल हैविंग सेड दैट मुझे दोनों का काम इन एपिसोड्स में नहीं अच्छा लगा। कुछ और हो सकता है। नंबर्स दोनों का I'll give them a 1।
What? आई डेंट लाइक इट। मैं फिर या तो मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर या तो मैं इसकी फेवर में हूँ। मैं गलत है ना, एक तरफ मैं बता रही हूँ कि ये सीन्स नहीं होने चाहिए थे, एक तरफ मैं कह रही हूँ नंबर भी दे रही हूँ। मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,500 और मैन मस्त मलंग से सहर हाशमी के हिस्से में आए हैं करवाना रिव्यू प्लीज। 4,921% मतलब 2.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,400 और मन मस्त मलंग से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 5,926% को मिले 2.6 इनकी वोटिंग है। तो नंबर्स तो इनको बहरहाल ऑडियंस से अच्छे दिए हैं, लेकिन जजेस की राय यही थी कि ऐसे ड्रामे ना ही बनाए जाएं और एक्टर इतने अच्छे, डायरेक्टर अच्छे, तो फिर म्यारी काम भी उनसे करवाएं। तो जी अब एक म्यारी काम की तरफ चलेंगे जो ड्रामा तो बहुत अच्छा है लेकिन व्यूज़ नहीं ले रहा, रेटिंग नहीं ले रहा, लेकिन ड्रामा बहुत कमाल का है। मैं बात कर रहा हूँ शीरी फरहाद की, उससे रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले बहुत ही ख़ास और अहम और तकलीफ द डिबेट हुई धुआंधार मन मस्त मलंग पे, जिसका हमने नाम रखा मैन मस्त मलंग। और अब जिस ड्रामे बात करेंगे वो है शीरी फरहाद। जानते हैं सैफ़ी हसन से उन्हें शीरी फरहाद क्यों अच्छा लगा, और ये भी जानेंगे कि व्यूज़ उतने क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है कि ड्रामा जहाँ होना चाहिए, जितना सक्सेसफुल होना चाहिए, इतना कमाल का ड्रामा अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहा ऑडियंस के दिल में। ओवर टू यू सैफ़ी हसन। शीरी फरहाद मुझे अच्छा लगा, इट वॉज़ अ गुड वॉच। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मुझे लगता है अच्छा ये इससे पहले जो आपने साथ साथ ये बात की कि इसके व्यूज़ और रेटिंग इतनी क्यों नहीं आ रही, मेरा ख्याल है मेरी राय है कि शायद हम लोग जो उस दौर के हैं जिन्होंने वो फिल्में देखी हुई हैं, जिन फिल्मों का जिक्र हो रहा है जी। जैसे उसके अंदर वो सोसाइटी गर्ल का प्रीमियर हो रहा था, मुनव्वर ज़रीफ साहब के इंतकाल की खबर आई, वो प्रीमियर कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता ये फिक्शनल वाक़या है या वाकई में ऐसा हुआ था, लेकिन वी कुड रिलेट टू नहीं, उन्होंने कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। जैसे इस दफ़ा मुझे जो कैरेक्टर जो ये सलीम राज का है वो मुझे वहीद मुराद का लग रहा था कि वही एंड में वहीद मुराद के साथ हीरोइन से काम करना छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे नाम तो यही मार्क किया हुआ था। हाँ, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। और तो मुझे उसके अंदर बड़ा मज़ा आता है, उसकी डिटेल देखें। ये बात मैं जानता हूँ कि असद मलिक का मुश्किल से मतलब जब मुझे असद मिलता रहता है तो ये नहीं कि उसको वो अय्याशी मिली थी कि यार जहाँ जाओ और शूट कर लो और जो लोकेशन बोलो, जैसे हमें बाज़ ड्रामों में ऐद वफ़ा मुझे मिली हुई थी, वो सब नहीं था। उसके बावजूद उसने वो स्क्रीन निकाली है, वो डिटेल्ड काम किया है, वो फ़ोन बोट्स, वो ट्रेन स्टेशन के सीन, उसके लिए वो बहुत खौर हुआ है। वार्डरोब्स, वो जो वार्डरोब्स हैं, जो स्टाइलिंग, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आसान नहीं है बनाना। हम लोग नॉर्मल काम करने में हमारी वो निकल जाती है, लेकिन उसने हवा निकल जाती है और उसने बड़ा खूबसूरती से किया है। इसलिए मुझे मज़ा भी आता है देखने में, बखुदा मुझे आई एंजॉयड इट। तो मुझे तो ये क्या नंबर देने हैं इसके अंदर? नहीं, आपने इमोजी लिखा। अच्छा, इमोजी मुझे इसके अंदर 2 thumbs up। नादिया खान, शीरी फरहाद। शीरी फरहाद इज़ अ मास्टरपीस। अपने हिसाब से जिस तरह का वो ड्रामा बना है, ऐसे ड्रामे तो लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते कि नहीं भाई टेलीफिल्म तक भी ठीक है, उसके बाद एक पीरियड क्रिएट करना, पीरियड ड्रामा बनाना, सीरियल बनाना कितना मुश्किल काम बाहर इन्होंने किया। जो मुझे दुख हुआ जिस चीज़ से वो है इसके गिरते हुए नंबर्स। पहला एपिसोड जब एयर हुआ 2.9 मिलियन लोगों ने देखा, जो फिर भी स्टार्ट के लिए कम है, लेकिन आई वॉज श्योर कि ये तो बढ़ेगा। अब भी मैं इतने अरसे बाद देख रही हूँ जबकि 11-12 एपिसोड हो चुके, अभी तक 2.9 ही है। फिर उसके बाद एपिसोड 2 आया 1.5 मिलियन व्यूज़, एपिसोड 3 आया 1 मिलियन व्यूज़, एपिसोड 4 आया 950 लाख, ठीक है ना, 962K सिर्फ व्यूज़ गिर रहे हैं। फिर उसके बाद एपिसोड 5 आया 750 लाख, और कितने हो गए 776K, हम तो इस तरह कहते हैं 7.5 लाख व्यूज़। एपिसोड 11 पे अब हम खड़े हैं तो 5.5 लाख व्यूज़ ओनली।
क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है। रेटिंग का इसका कैसे जा रहा है? दस्तक के साथ क्लैश है इसका, दस्तक के डे आता है ना मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। टॉप 10 में तो आ रहा है। तो श्री फरहाद टॉप 10 में तो है रेटिंग वाइज। बस मुझे सेकंड पे आता है, सेकंड अच्छा, पे आता है। तो रेटिंग अगर बेहतर है, व्यूज़ मुझे बड़े डिस्टर्बिंग लगे हैं और ये डिज़र्व नहीं करता क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी और एक ट्रीट है। आप देख रहे होते हैं, आपको लगता है एक फिल्म ही चल रही है और कितनी मुश्किल फिल्म बनाई हुई है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इट इज़ अ एंटरटेनिंग ड्रामा, इंफॉर्मेटिव भी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ लोग देखें कि आपको पता चले 70s में क्या फैशन थे। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है ड्रामा, जो बात है। 2 thumbs up। अतीका जी। भाई मेरे तो आई फील कि ये तो क्लासिक्स में जाएगा, एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट है। और सैफ़ी ने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली हमारा एक नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है। मेरे लिए तो बहुत अटैच्ड है क्योंकि मैंने 90s में फिल्म्स की हुई है एवेन्यू में ना, तो मैं तो फिर जाके वहाँ पे फिल्म्स बनाई हैं अपनी। तो फॉर मी इट्स लाइक इट्स सो क्लोज टू, आई एम सो बायस्ड। मैं यानी कि मेरे सारे नंबर्स हमेशा हाई उधर ही होते हैं, बिकॉज मुझे तो एक रिकॉल आ जाता है अपने उस ज़माने का जब हम वहाँ पे सजाद गोल और सब हम बैठ के एवेन्यू में शूट किया उन्होंने। एवेन्यू बारी स्टूडियो सारे मेरे तो यू नो इट्स लाइक गोइंग डाउन मेमोरी लेन। एंड मेरी तो इतनी आई एम सो ब्लेस्ड, मैंने नदीम बेग साहब के साथ भी काम किया हुआ है। एंड मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि बचपन में आपने नीली के साथ काम किया, बेग साहब मर गया थी एकदम से बेग साहब के साथ एक्टिंग कर रही थी मैं एक दिन ना। सो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दीज सुपरस्टार्स। एंड ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आई ऑल्सो थॉट कि ये वहीद मुराद साहब का रेफरेंस होगा, बिकॉज उनका जब डिक्लाइन आया था तो बहुत ख़तरनाक और बहुत पेनफुल डिक्लाइन था, सबको पता है इस कहानी का। एंड सो और ऑल्सो स्टूडियोज़ में क्योंकि मैं उस दौर में उन स्टूडियोज़ में गई जब बहुत से डिक्लाइन शुरू हो चुका था और बिल्कुल हम पकड़ के चला रहे थे, शायद चल जाए फिल्म, शायद अभी जब हम नई फिल्म देखते कहते हैं रिवाइवल एंड रिससिटेशन। मैंने कहा पहले खुद गला घोंटा, फिर आप लोगों ने कहा रिवाइव, कितनी जुल्म किया अपने फिल्म के साथ। तो आई हैव सीन फिल्म कम फ्रॉम डबिंग एंड स्प्लाइसर एंड रजिस्टर्स टू यू नो डिजिटल। मैंने दोनों ईराज देखे हुए हैं। तो मेरे लिए तो श्री फरहाद इज़ लाइक अ टोटली डिफरेंट, वेरी बायस। मेरे मतलब वही मेरे लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व है और रेफरेंसेस। और फिर मुझे पता है कि जी टेलर मास्टर्स कैसे होते थे और डांस मास्टर्स कैसे होते थे, म्यूजिक कंपोजर्स क्या, तो मेरी आंखों के सामने होता था। एक्चुअली टेलर मास्टर ही कपड़े बनाते थे आप लोगों के? डिपेंड करता था, आपके पास डिजाइनर्स भी होते थे। अब बाबू डिजाइनर थे मोस्ट फेमस और वही बनाते थे सबको। ना एक टाउनशिप होता था, बाहर के कपड़े नहीं होते थे। एक बीजी थी जो थोड़ी डिजाइनर वाली, जिनमें लुक आई। उससे पहले बाबू डिजाइनर थे और वही बनाते डिजाइनर्स करते। सो स्टूडियोज ना एक टाउनशिप टाइप था। स्टूडियोज के अंदर खाना भी पकता था, चाय भी पीते थे सब बैठ के, शाम रात तक लोग बैठते थे, यू नो। तो इट वाज लाइक अ टाउनशिप, एक माहौल, एक कम्युनिटी। जैसे आप आर्ट्स काउंसिल चल रहा है, कम्युनिटी होती है ना, तो वहाँ पे एवेन्यू स्टूडियो भी कम्युनिटी होती थी वहाँ पे। तो आई वेरी ब्लेस्ड टू हैव सीन दैट विद माई ओन आईज एंड एक्सपीरियंस्ड इट। और मुझे दुख भी बड़ा होता है जब मैं श्री फरहाद देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यार हमारे आज स्टूडियोज़ कहाँ खड़े हैं, यू नो। एक तकलीफ़ होती है फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख के। सिनेमाज हमारे कपरी सिनेमा जो सबसे अमेजिंग सिनेमा हमारा, वो बिक गया है, वो बंद हो गया है। आई मीन इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच, येट इट्स वेरी डिलाइटफुल फॉर मी, श्री फरहाद। एंड मैं सिर्फ यहाँ दुआ ही कर सकती हूँ कि हम लोग अपनी फिल्म को सीरियसली लें और इसको और बढ़ाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सॉफ्ट इमेजिंग टूल फॉर पाकिस्तान जो हम इग्नोर कर रहे हैं। सो फॉर मी श्री फरहाद विल ऑलवेज बी 2 thumbs up। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, अली मुइन राइटर हैं और असद मुमताज़ डायरेक्टर हैं। अच्छा लिखा, अली मुइन ने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, असद ने डायरेक्ट बड़ा अच्छा किया हुआ है। इसके डायलॉग्स बाज़ औक़ात बड़े मज़े के डायलॉग सुनने में आते हैं आपको। जो माहौल क्रिएट किया असद ने, बहुत अच्छा। तो मैं अब इनको क्या नंबर दे सकता हूँ? मैं जो दिल करे, पूरी आपको आज़ादी। मैं 9 नंबर देना चाहता हूँ। नादिया। सब कैरेक्टर्स अपनी जगह नहीं फ्रीज हो गए हैं, तो जब स्टोरी आगे चलेगी तो आई थिंक आई विल एंजॉय। ये कुछ लाइंस के मैं नंबर दे रही हूँ, गुड जॉब, एंड फॉर डायरेक्शन गुड जॉब, बट स्टोरीज क्या हमें नंबर्स बताएं? गुड जॉब क्या होगा हमारा? राइटर को 6 और डायरेक्टर को स्टिल 8 फॉर क्रिएटिंग। डायरेक्टर को 8 और नहीं, डायरेक्टर 7, 6 राइटर, डायरेक्टर 7। 6 राइटर, डायरेक्टर 7। नादिया की एक्सपेक्टेशन पे इस हफ्ते नहीं उतरा श्री फरहाद। अतीका जी। आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। आई लव हम एक डायरेक्टर मार्च करेंगे। हाँ यार, और मार्च के बाद बहुत जुल्म है डायरेक्टर पे, बहुत जुल्म है भाई।
टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 और शीरी फरहाद के हिस्से में आए हैं, अली मुइन के हिस्से में आए हैं 2,320, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और शीरी फरहाद से असद मुमताज़ के हिस्से में 2014, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है, जबकि शीरी फरहाद को ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट मिले हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ड्रामा है और डायरेक्शन राइटिंग में कहीं ज़्यादा वोटिंग डिज़र्व करते हैं। बट अब जो आ रहे हैं नंबर्स वो आ रहे हैं। बात कर लीजिए फरहान, सईद और किंजा हाशमी। तो मेरे ख्याल से फरहान को मैं 8 नंबर देना चाहूँगा और किंजा का कोई ऐसा सीन ही नहीं था, तो किंजा के लिए कितने नंबर? भी मैं 8 दे सकता हूँ। 8। नादिया, कोई सीन्स नहीं है कि मैं कहूँ कि वाओ क्या सीन्स थे, बट अपने रोल में वो सही ठीक है लेकिन पावरफुल नहीं थे। Numbers? सो आई गिव देम किंजा उनको इस वीक के लिए 6 फॉर किंजा, 7 फॉर फरहान। अतिका जी। तो रोमांस भरपूर है, म्यूजिक भी अच्छी जगह सही जगह आ रहा है, तो द डायरेक्टर्स कैप्चर्ड देम वेल। आई विल गिव देम बोथ अ 9 ईच। 9 नंबर्स में बहुत फ्लक्चुएशन थी लेकिन मुझे एक चीज़ में वो कह रहा था कि जब वो आए थे अली ताहिर उनके पास, फरहान कैरेक्टर के पास, आई थॉट कि उसको हीरो की ऑफर करने आए हैं। हाँ मुझे भी ये लगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट की बात पहले हो चुकी थी, वो मुझे थोड़ा सा हुआ। इमीडिएटली नहीं, आई थिंक इट विल बिल्ड अप टू दैट। नहीं ऐसी बात वो चाय वाले सीन पे भी कर चुका है, बिल्ड अप हो नहीं रहा, ये बस बातें कर रहा, दे नहीं रहा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,500 और शीरी फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में आए 3,860, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की 22,400 तो शीरी फरहाद से फरहान सईद के हिस्से में 2,224, 10% बनते हैं 1 पॉइंट को मिले, यानी कि किंजा को ज़्यादा नंबर मिले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद का रिव्यू। हमने ये भी कहा कि ड्रामा बहुत अच्छा, अगर आप नहीं देखे देखना शुरू कीजिए। एक डिफरेंट ड्रामा है और एक डिफरेंट एरा में आपको ले जाता है। अगर आपको इस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू हुआ कंप्लीट, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद फैसला होगा कि कौन सा ड्रामा बाजी लेके जा रहा है इस हफ्ते और कौन सा ड्रामा है सबसे दौड़ में पीछे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। जो जीत रहा है ड्रामा उसको तो मुझे आइडिया है, लेकिन 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पोजीशन में कौन सा आने वाला है उसका खोज लगाते हैं। और सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं जी। 5th पोजीशन पे हैं जी नूरा मखदूम, ड्रामा सीरियल मन मस मलंग से 16.2 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं फातिमा एंड अंबर, ड्रामा सीरियल डायनसन के हिस्से में है 21.1। मुकाबला है अली मुइन में, जंजबील आसिम शाह में और किरण सिद्दीकी में। 3rd पोजीशन पे हैं जी शेर से जंजबील आसिम शाह, इनके हिस्से में आए हैं 21.5 से 0.4 से आगे हैं ये डायन से, 21.6 यानी कि 0.5 से आगे हैं ये डायन से। मुकाबला है किरण सिद्दीकी और अली मुइन, दोनों ही कमाल के राइटर्स हैं। 2nd पोजीशन पे हैं अली मुइन, ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद के हिस्से में 26.1, तो विनर करार पाई हैं किरण सिद्दीकी 33.5 लेके हाईएस्ट नंबर लिए हैं जी परवरिश से। वेरी वेल डन किरण, वेरी वेल डिजर्व, रियली प्राउड ऑफ यू। कमाल कर रही हैं आप और कमाल का लिख रही हैं आप। अब बात हो जाए, इन्होंने पहले क्या लिखा? ये इन्होंने पहले ये पता करके आएंगे अगले एपिसोड में, आपको बताते हैं कि किरण सिद्दीकी ने पहले कौन से ड्रामे लिखे हैं। अभी जब से हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें मेरे नहीं ख्याल कि हमने किरण का पहले कोई ड्रामा रिव्यू किया है। डायरेक्शन की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी अली फैजान, ड्रामा सीरियल मन मस मलंग से इनके हिस्से में आए हैं 18.3। 4th पोजीशन पे है सिराजुल हक, ड्रामा सीरियल डायन से 19.1 इनके हिस्से में आए हैं। मद्दे मुकाबिल हैं एहसन तालिश, मीसम नकवी और असद मुमताज़। 3rd पोजीशन पे शेर से एहसन तालिश 22.8 इनको मिले हैं
और असद मुमताज़ और मीसम नकवी दोनों ही कमाल के डायरेक्टर हैं और दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। इस वक्त सेकंड पोजीशन पे हैं जी असद मुमताज़ ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद से इनके हिस्से में 27 पॉइंट्स तो विनर करार पाए एक दफ़ा फिर सैयद मीसम नकवी 33.3 लेके। वेरी वेल डन। एक दफ़ा फिर परवरिश बाजी ले गया और क्या डायरेक्शन की है और क्या कमाल की 2 एपिसोड थी। वेरी वेल डन मीसम। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी सहर हाशमी ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग से उनके हिस्से में आए हैं 15.1। 4th पोजीशन पे हैं महविश हयात ड्रामा सीरियल डाइन से इनके हिस्से में आए हैं 18.1। मुकाबला है किंजा हाशमी सारा खान और आना आसिफ में। 3rd पोजीशन पे हैं सारा खान ड्रामा सीरियल शेर से और इनको मिले हैं 20.9। तो आमने सामने है किंजा हाशमी एंड आना आसिफ, शीरी फरहाद और परवरिश। 2nd पोजीशन पे हैं किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 24.3। तो विनर करार पाई है आना आसिफ ड्रामा सीरियल परवरिश 31.9। कमाल की परफॉर्मेंस इनकी सबसे। वेरी वेल डिजर्व। रियली प्राउड ऑफ यू आना आसिफ। आप कमाल कर रही हैं इस ड्रामे में, छा गई हैं बल्कि आप। और अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। 2 दफा दानिश के साथ 1 दफा फरहान को मिला है तो एहसन खान बनते। 2 पोजीशंस तो पक्की हैं दानिश। 5th पोजीशन में जी मन मस्त मलक से दानिश तैमूर और इनके हिस्से में आए हैं 16.6। और 4th पोजीशन पे हैं एहसन खान ड्रामा सीरियल डाइंस और इनके हिस्से में आए हैं 17.1। मध्य मुकाबले हैं दानिश तैमूर समर जाफरी और फरहान सईद। 3rd पोजीशन पे हैं जी फरहान सईद ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद से 25 पॉइंट्स मिले हैं। तो शेर से दानिश तैमूर और परवरी से समर जाफरी आमने सामने हैं। 2nd पोजीशन पे है दानिश तैमूर, शेर से इनके हिस्से में आए हैं 25.5। तो विनर करार पाए एक दफा फिर समर जाफरी 31.5 लेके। वेरी वेल डिजर्व, वेल डन समर। बहुत ही कमाल की आपकी एक्टिंग थी और परवरिश स्वीप कर गया है आज के शो में, हर कैटेगरी में विनर है। तो ड्रामा ऑफ द वीक तो ये होगा ही, लेकिन बाकी पोजीशन पर कौन से ड्रामे हैं उसके लिए देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की कैटेगरी। 5th पोजीशन पे है जी मन मस्त मलंग 66.2 इनके हिस्से में आए ओवरऑल वोटिंग में। ड्रामा सीरियल डाइन है जी 4th पोजीशन पे 75.4 इनको मिले हैं। आमने सामने है शीरी फरहाद और शेर और परवरिश। मुकाबला है शीरी फरहाद और शेर में। परवरिश का तुम्हें पता है वो नंबर 1 है ही। देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। ठीक है जी, क्या गैस करती हैं शीरी फरहाद या शेर? शीरी फरहाद। थर्ड पे शीरी थर्ड पे शीरी नहीं शेर शेर थर्ड पे शेर होगा। है बिल्कुल सही कहा। हाँ, थर्ड पे शेर। शेर है और जी इसके हिस्से में आए हैं 90.8 नंबर्स, अच्छे नंबर्स मिले हैं। किसने नंबर काटे? और 2nd पोजीशन पे है जी शीरी फरहाद 102.4। 100 से जो भी नंबर जिसके ज्यादा होता है विनर ही होता है। और 130.2 एक बहुत बड़े मार्जिन से परवरिश इस हफ्ते बाजी ले गया है। बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश को एक दफा फिर बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक बनने के लिए। हर हफ्ते ना मैं डाइन को बचा ही लेती हूँ थोड़ा सा और घिसड़ के रात इस मोड़ पे बैडली। हाँ नंबर्स में अच्छा कर रहा है, 100 क्रॉस किए हैं। शीरी फरहाद आ रहा है। शीरी फरहाद को जजिस के साथ अच्छे नंबर मिले, बल्कि विनर भी बना है हमारे शो पे। अगर आप नहीं देखे देखना शुरू कीजिए। इसके अलावा भी आप कोई ड्रामा देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब पेज फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बिकॉज डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। और कौन से ड्रामे जो नए आने वाले हैं आप जिनका रिव्यू देखना चाहते हैं। सबने मन मस्त मलंग का बोला तो हमने उन एपिसोड का रिव्यू किया। 7 से 8 वाला और 9 से 10 वाला भी। अब तो 10 से 11 का भी स्लॉट आ रहा है। मुबारक को। आई थिंक हम दुनिया में सारे काम छोड़ दें, खाना पीना भी छोड़ दें, फिर ड्रामे देखने जरूर। हर ड्रामे को शुरू में तो करें रिव्यू। मुझे लगता है कि कुछ आ रहे हैं, निकाब को करना चाहिए था, इंतहा होना चाहिए था, नक्श और पता नहीं कितने ड्रामे। तो वो डेली ड्रामा देखना पड़ेगा। शुरू में तो कर ही लेना। चलें देखें ये आप भी हमें फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे पूछ लूँ सैफी भाई, अगले हफ्ते तो आप नहीं है हमारे पास, लेकिन कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, मुझे बड़ा एंजॉय किया मैंने। आई होप आपके दिल में जो खदशात थे कुछ दूर हुए? नहीं मेरे दिल में बाद में खदशात फीडबैक हमें बताइएगा जरूर। नहीं आई रियली एंजॉयड इट। आई एंजॉयड बीइंग विद सच अ गुड कंपनी। और
मैं अपने आप को बहरहाल इस काबिल हरगिज नहीं समझता कि मैं ये रेटिंग वेटिंग करूं। बस करें आप, लेकिन ये कि मैं जर्द पत्तों का बन बना पैसे चुके दिए हैं आप, बहुत सारे मुझे तन मन नीलो नहीं। मैंने बता दिया लेकिन पैसे दिए इसलिए कर लिया। सैफी भाई आज शो पे हमारे लिए बड़े बड़े ऑनर की बात है। इतने बड़े डायरेक्टर आए माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, खुदा की बहुत अच्छा। इसी के साथ ही नादिया खान, सैफी हसन और अतीका खान एके अतीका ओढो और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत। देखिए देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा।